दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि रिलायंस जियो का नया वाला प्लान जो कि 3 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है और ये जो नया वाला प्लान है वो अभी के एग्जिस्टिंग प्लान से आपको महंगा देखने को मिलेगा। और आप लोग अपने मन में ये सोचते होंगे कि 3 जुलाई 2024 से पहले क्यों ना 2-4 बार मैं रिचार्ज कर लूं अपने नंबर पर। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ जो लोग सोच रहे हैं कि अभी 239 रुपए जो मिनिमम रिचार्ज है अनलिमिटेड 5G के लिए वो अगर मैं करता हूं तो क्या 3 जुलाई 2024 के बाद हम लोगों को अनलिमिटेड 5G मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि रिलायंस जियो ने जो नया वाला प्लान लाया है ना और जो बताया है कि अब ये 3 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है, उसी में बता दिया है कि अनलिमिटेड अब आपको 5G तब मिलेगा जब आपका डेली का प्लान 2 GB या फिर इससे ऊपर का होगा। ठीक है, तो क्या आप अभी जो 1.5 GB पर अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर पाते हो वो आगे कर पाओगे या फिर नहीं अभी के रिचार्ज से, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं जो ऑफिशियल अपडेट निकलकर जियो की तरफ से सामने आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। ये अपडेट आपको माई जियो एप्लीकेशन पर एक बैनर में देखने को मिलेगा। जैसे आप माई जियो एप्लीकेशन ओपन करोगे, इसमें अगर आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो होम पेज कुछ इस प्रकार से बताता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर प्राइस इंक्रीज अलर्ट करके लिखा गया है और यहां पर मेंशन किया गया है जो कि आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, बगल में मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है रिचार्ज इन एडवांस एंड सेव अप टू 25% विदाउट लूजिंग करेंट प्लान वैलिडिटी और बेनिफिट। यानी यहां से एक बात तो क्लियर होता है कि अगर आप पहले से रिचार्ज कर चुके हैं और वैलिडिटी बाकी है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा और आपका जो वैलिडिटी है वो भी चलता रहेगा और जो एडवांस रिचार्ज करोगे वो भी आपके नंबर पर रहेंगे। लेकिन वो तब एक्टिवेट होगा जब आपका पुराने वाले रिचार्ज समाप्त हो जाएगा, उसका वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा। और यहां पर एग्जांपल देकर बताया गया है कि मान लो कि आपका 80 दिन का वैलिडिटी बचा हुआ है, जो पहले से आप रिचार्ज किए हो तो 80 दिन का वैलिडिटी उसमें बचा हुआ है। और अगर आप 1 साल का एक और रिचार्ज कर लेते हो तो वो जो 80 दिन का वैलिडिटी है वो तो आपका रहेगा ही, प्लस में 80 दिन जब समाप्त हो जाएगा, जब आपका एग्जिस्टिंग प्लान जो है एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये 1 साल वाला जो है एक्टिवेट होगा। तो आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, जो बचा हुआ है वो भी आप नहीं खो पाओगे, मतलब वो आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो 80 दिन और 365 दिन मिलाकर यानी 445 दिन का वैलिडिटी हो जाता है। एग्जाम्पल देकर यहां पर समझाया गया है। नीचे में यहां पर नोट देकर एक छोटा सा बताया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगा और इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप बाद में जो रिचार्ज करते हो उसे अगर आप खुद से तुरंत एक्टिवेट कर लेते हो ना, तब यहां पर आपको जो वैलिडिटी है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप पहले से रिचार्ज किए हुए हो और मानकर चलो कि 20 दिन भी उसका वैलिडिटी बचा हुआ है और आप एक और रिचार्ज कर लेते हो तो वो अपकमिंग प्लान में चला जाता है और जब पुराने वाले रिचार्ज एक्सपायर होगा तब नए वाले रिचार्ज जो है वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये ऑफिशियल अपडेट दे दी गई है। और अगर आप खुद से एक बार में 2 एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो तो कर सकते हो। और जितने भी रिचार्ज करोगे, 1 से ज्यादा करो, 2 से ज्यादा करो, 3 से ज्यादा करो, सारे अपकमिंग में बताएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिचार्ज ना करके वाउचर परचेज कर लीजिए, उसे आप दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं या जब मन तब आप जो है रिडीम कर सकते हैं अपने नंबर पर या दूसरे के नंबर पर। अब कैसे परचेज करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, वेट करिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि 239 या फिर इससे ऊपर के रिचार्ज अभी जो अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, क्या इससे अभी अगर रिचार्ज करते हैं तो 3 जुलाई 2024 के बाद से अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर केयर से मैंने बात किया है और कस्टमर केयर से बात करने पर यही बताया गया कि जो प्लान के साथ जो अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है और यही प्लान आगे अगर आपका चलता रहता है तो आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखेंगे 239 में अनलिमिटेड 5G लिखा हुआ है तो आपको अनलिमिटेड 5G आगे भी मिलता रहेगा 3 जुलाई 2024 के बाद। तो इस तरह से जो बेनिफिट इसमें दिया गया है और ये रिचार्ज जब आपका एक्टिवेट रहता है तब आप इस्तेमाल कर पाएंगे 3 जुलाई 2024 के बाद भी। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि वैल्यू प्लान में जो आपको 395 रुपए वाला या 1559 रुपए वाला जो प्लान दिखाता था वो हटा दिया गया है रिलायंस जियो की तरफ से। इसको लेकर भी मैंने बात कर लिया है तो उनका ये कहना है कि जो पहले से रिचार्ज कर चुके थे ना और किए हुए हैं, उनका वैधता अगर एक्सपायर नहीं हुआ होगा तो उनको जो है ये प्लान शो करता होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे वैल्यू में से अफोर्डेबल पैक में से ये हटा दिया गया है, सिर्फ 155 वाला रखा गया है।
अब आप वाउचर कैसे परचेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल से आप मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, जस्ट आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ और नीचे आपको एक वाउचर का ऑप्शन मिलता है। जस्ट यहां पर आप देखेंगे एक वाउचर का ऑप्शन, जस्ट आप वाउचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप वाउचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहां पर जो भी वाउचर आप परचेस करके रखते हो बता देता है। जैसे यहां पर देखो 239 का मैंने एक वाउचर परचेस करके रखा है, क्वांटिटी 1 है, 1.5 GB पर डे के अनुसार से डेटा, इसे मैं रिडीम भी कर सकता हूं या फिर दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता हूं बिल्कुल फ्री में। यहां पर डिटेल पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है इसमें। तो अनलिमिटेड 5G यहां पर मेंशन किया गया है, तो ये अनलिमिटेड 5G 3 जुलाई 2024 के बाद भी मिलेगा और जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वाउचर में नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो है वाउचर आप पहले ही परचेस कर रहे हो और जो बेनिफिट दिखाया जा रहा वो आपको मिलेगा। क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं कर रहा, जब 399 वाला आया था उसी समय मैंने यहां पर रख लिया था, जो कि आप देखेंगे यहां पर मैंने रिडीम भी किया था। देखिए यहां पर 399 वाला जो कि बहुत पहले मैंने वाउचर परचेस कर लिया था, जब 399 रुपए में मिलता था आप लोगों को 84 दिन वगैरह वाला प्लान, तो वहीं मैंने वाउचर बहुत सारा परचेस करके रखा था और धीरे धीरे मैंने इस्तेमाल किया, रिडीम किया। तो इस तरह से आप लोग भी वाउचर अगर चाहो तो परचेस कर सकते हो। बाय वाउचर पर क्लिक करोगे, यहां पर उस प्लान को चुनोगे जो आपको लेना है। सिंपल से यहां पर प्लान आप चुन लोगे, जैसे 1.5 GB वाला अगर लेना है तो 1.5 GB वाला पर क्लिक करोगे और जो भी प्लान अगर आपको लेना है सिंपल से सिलेक्ट करके प्रोसीड करोगे और पेमेंट कर दोगे, वाउचर आपका परचेस हो जाएगा। और वाउचर परचेस हो जाने के बाद जब आप बैक आते हो तो यहाँ पर माई वाउचर में दिखाता है और आपका वाउचर एक्सपायर्ड भी नहीं होता। आप चाहो तो किसी को ट्रांसफर कर सकते हो या रिडीम कर सकते हो, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपका ये एक्सपायर नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ बताने को या पूछने को रह गया होगा तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा या पूछिएगा। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। 3 जुलाई 2024 से जितना रिचार्ज कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।